मैं क्या आइए। नमस्ते नमस्ते मैम। जी बैठिए। डिप्टी कलेक्टर बनना पसंद करेंगे डिप्टी एसपी? डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी बनाया जाए तो? सर मेरी प्राथमिकता इन दोनों में से डिप्टी कलेक्टर की पाली रहेगी। उसके बाद मैं आपकी प्रोफाइल देख के हम लोग लगता है कि डिप्टी एसपी के पद के लिए आप ज़्यादा सुटेबल कैंडिडेट हैं। सर चलिए, डिप्टी कलेक्टर को आपने ऊपर क्यों रखा है ये बता दीजिए। डिप्टी कलेक्टर में सर कार्य करने की विविधता है सर। अगर मैं डीवाईएसपी में रहूँगा तो केवल वो पुलिस कार्य में ही रहूँगा। डिप्टी कलेक्टर में मुझे कभी मजिस्ट्रेट के रूप में कभी सरकार की जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक सेवा का अवसर देखिए, मिलेगा। मजिस्ट्रियल पावर तो अब मिल चुकी है ये तमाम जो कमिश्नरेट वाले ज़िले हैं, और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़नी जानी है। जी सर। तो पुलिस को भी जी सर, बिल्कुल सही है कि कमिश्नरेट के तहत कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना दोनों का काम है। सर। और आपके पास जो अनुभव है एयरफोर्स का, जी सर। एक फोर्स का अनुभव है, दूसरे फोर्स में ये काम आएगा। सर बिल्कुल आपकी बात सही है कि मैंने चूँकि यूनिफॉर्म सर्विस किया हुआ है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि सर थोड़ा सा मुझे विविधता मिले, यूनिफॉर्म से थोड़ा सा एक अलग तरह का अनुभव मुझे लेने। चलिए, हमारी शुभकामना, जो आप चाह रहे हैं वही हो आपके साथ। थैंक यू सर। तो अपनी कुछ एक क्वालिटीज बता दीजिए जो डिप्टी कलेक्टर में भी पाई जाती हो। सर मेरी ग्रूमिंग मैक्सिमम एयरफोर्स में हुई है। 12वीं पास करने के बाद हम 2004 में ज्वाइन कर गए सर एयरफोर्स में। तो एज ए मैं जूनियर अपनी टीम के साथ काम करने का जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, और फिर जैसे जैसे हम सीनियर होते गए तो हमें लीडरशिप का मौका मिला सर। और इन सारे जो 20 साल का जो अनुभव है उसमें मुझे डिसिप्लिन और सत्यनिष्ठा के साथ काम करने का मौका मिला सर। तो ये अनुशासन और सत्यनिष्ठा के साथ मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि मैं अपना परफॉर्मेंस अच्छा करूँगा एज ए डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, कुछ अपनी कमियां बता दीजिए, एक दो अगर हैं तो ठीक है। कमी है सर, थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन इसको मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। अब तो आप मैच्योर हो गए हैं, इतने साल की आपकी नौकरी हो गई, अब इमोशनल हो जाते हैं क्यों? ये तो जो ये बच्चे बोल रहे हैं इमोशनल हो जाने की बात कर रहे हैं, जो 21, 22, 23 साल वाले आ रहे हैं, जी सर। उनका थोड़ा रेशनल लगता है बोलते हैं तो। जी सर। आप बोलते हैं तो ये थोड़ा लगता है कि बोलने के लिए आपने केवल। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं अपनी जो डिफेंस की लाइफ से अलग मैं जो सिविल की लाइफ में देखता हूँ, जैसे कभी मेरे जो मित्र लोग हैं कभी फ़ोन करके कि यार पैसे की तंगी है, उसके चक्कर में जबकि हालांकि रहता नहीं है, और मैं उनके चलिए झांसे में आ जाता हूँ, मैं उस तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ सर। ठीक है, फिर तो साइबर क्राइम के शिकार आप हो जाएंगे डिप्टी सर, बिल्कुल कलेक्टर सही बात बनने है। के बाद भी। जी सर, तो इसको मैं अभी कंट्रोल कर रहा हूँ सर कि नहीं होना है। चलिए सर। भावना अगर किसी में है, सर इमोशन है, तो अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है सर, मेरे जहाँ तक मेरा मानना है कि अच्छी बात है सर। हाँ, तो इमोशन को हैंडल करने की जी सर। क्षमता होनी चाहिए। जी सर। इसको एक शब्द बोला जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, बिल्कुल। भावनात्मक बुद्धिमत्ता। जी सर। अगर आपके अंदर ईआई या भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास करना है तो क्या क्या आप करेंगे? सर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मुझे अगर विकास करना है तो मुझे अपने अंदर के भाव को समझना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल। और उस भाव को कहाँ पे कैसे एक्सप्रेस करना है उस पर नियंत्रण भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर जो सामने वाला किस परिप्रेक्ष्य में सोच रहा है उसके भाव को भी मुझे समझना है कि सच्चाई में वो मतलब एक्सप्रेसिव है या अंदर में भी है, तो उसकी भावनाओं को सूक्ष्म स्तर पे समझना पड़ेगा। और मैं अपने पे सेल्फ कंट्रोल भी करना पड़ेगा कि मैंने अगर गलत कोई काम कर लिया तो उस पर मैं अपने पे एसेस करूँगा, और इन तरीके से नियंत्रण करते हुए मैं अपने ईआई को कंट्रोल करूँगा। आप गोलमैन के 5 कंपोनेंट बता रहे हैं सर गोलमैन का नाम जी सुना सर, है? डेनियल गोलमैन का एक सिद्धांत भी है सर ये। इस पर है। अभी भारतीय क्रिकेट टीम जो है जी सर। तो मंदिर गए हुए थे, बड़ा विवाद उस पर चल रहा है। सेना में आप रहे हैं, वहाँ पर भी अलग अलग धार्मिक जो है प्रैक्टिसेस होती रहती जी हैं। सर। कभी ऐसा लगा सेना में कि यह धार्मिक आधार पर आप बटे हुए दिखाई दिए? सर 100% नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। जैसे सर हमारे अंदर हमारे जो सेना में सर, हाँ। एक ही जगह पे मंदिर, उसी के बगल में गुरुद्वारा, उसी के जस्ट बगल में सर मस्जिद,
और सब में पार्टिसिपेट करते हैं सर। अभी एक मतलब सेना के अधिकारी जो हैं उनको मंदिर में तैनाती दी गई थी, जी सर। लेकिन उन्होंने तैनाती लेने से मना कर दिया जी सर। और बाद में सेना ने कार्रवाई करते हुए निकाल दिया। मामला कोर्ट में भी गया था। जी सर। कोर्ट ने कहा कि जो निर्णय सेना का है वो सही है। जी सर। आप भी सही मानते हैं? सर बहुत हद तक मैं सही समझ रहा हूँ, क्योंकि सर आस्था अपनी अलग चीज़ है सर। एज ए जिम्मेवारी अगर मैं किसी रिलीजन से हूँ और मुझे किसी दूसरे रिलीजन का कार्य मुझे सेना ने दिया हुआ है कि मुझे ये करना है, तो मुझे उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, बल्कि 100% अपने डेडिकेशन के साथ उसको एज ए ड्यूटी मुझे करना चाहिए सर। तो उस हिसाब से ये निर्णय सही लगता है मुझे। सी मेरे आपसे एक क्वेश्चन है कि आर इंडियन नेशनल सिंबल्स मेंशन्ड डायरेक्टली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? Good evening, everyone. I'm Shri. I've been a part of an academy for the past 1 year, and I must say that teachers फंडामेंटल ड्यूटी में है मैम। अब नेशनल सिंबल्स जो हैं क्या हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन्ड हैं? मैम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। कोई बात नहीं। आप इंडियन एयरफोर्स का एक्सपीरियंस की क्या जेस्ट, क्योंकि देखिए ये बात तो हम भी जानते हैं कि इंडियन तीनों जल थल वायु में जो लोगों के मेंटल स्टेटस होता है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। यस मैम। दे आर लाइक यूनिक एंड एवरीबडी इज प्राउड टू दीज 3 ऑफिसर्स। तो आपका जो यहाँ का जेस्ट है एयरफोर्स का, वो आप क्या लाएंगे जो आपने वहाँ से सीखा और आप इस जॉब प्रोफाइल में उसको जो वहाँ का सीखा और यहाँ पे आप यूज करेंगे, क्योंकि यही आपका प्लस पॉइंट है। बिल्कुल मैम। और सेना के दौरान हाँ, जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस है एयरफोर्स का, उसमें आपने कुछ आपकी जो ट्रेनिंग हुई है उसमें से क्या एक ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि मैं इस पथ को जब मैं कार्यरत हूँ तो मैं यहाँ पे ये चीज़ लाऊं जो कि और बच्चों में नहीं है, बिकॉज वो फ्रेशर्स। आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ? यस मैम। जो आपको लीवरेज देंगे इस पोजीशन के लिए। तो सबसे बड़ी बात मैम, हम लोगों को हमारी जो ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग ने हमें उतना स्ट्रांग बना हुआ कि हम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते मैम। लेकिन अभी तो आपने बोला कि मैं इमोशनली, क्या बोला उन्होंने? इमोशनली इंटेलिजेंस मैम, इमोशनली वीक है। इमोशनली वीक है अभी तो आपने ये बोला। नहीं, जैसे अगर हमें कोई टास्क दिया जाएगा मैम, तो उसके लिए 100% हमारा डेडिकेशन है, और टीम के साथ काम करते करते हम समझ गए कि हम टीम को लेके चलेंगे, तभी हम काम को सही तरीके से पूरा करते हैं। और सेकंड चीज में हम 24/7 के लिए तैयार रहते हैं। हमें फ़ोन आता है कि मतलब एक्स एंड वाई जेड जो भी है, आधे घंटे में आपको निकलना है, तो हमारे दिमाग में तुरंत बना हुआ है कि हमें अपना बैग तैयार करना है, तुरंत निकल जाना है। जो हमें जो चुनौतियों से निपटने का जो मिला हुआ जज्बा है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि एसडीएम के रूप में मुझे क्षेत्र में 24/7 रहना पड़ेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को थोड़ा सा छोड़ते हुए भी मुझे सामाजिक कार्य के लिए लगना है, क्योंकि डिफेंस में भी हम परिवार को समय थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम दे पाते हैं। तो इस चीज़ के हिसाब से मुझे थोड़ा एज है इसमें, और मैं इसको पूरी तरह सत्यनिष्ठा के साथ काम करने की पूरी कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट। अभी हमारी टीम ने जीता T20 वर्ल्ड कप सर। फोटो शूट किया इन लोगों ने अहमदाबाद में सर। एक ऐतिहासिक स्थल पर। आइडिया है आपको? सर माफ़ी चाहूँगा सर। अडालज बावड़ी। सर वो शायद एक अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर स्थित है, अडालज बावड़ी बोलते हैं सर। सुन रखा है आपने कभी? सुना हुआ है सर, बट अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, युद्ध तो चल ही रहा है सर। अमेरिका, इजराइल और ईरान का। सर इंडिया में किन सेक्टर्स पर इसका असर पड़ रहा है ऑयल के अलावा? ऑयल हो गया, गैस हो गई, इसके अलावा? देखिए सर, युद्ध अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल अमेरिका द्वारा ईरान पे, इजराइल और युद्ध अमेरिका के बारे में नहीं पूछा, हम केवल ये पूछ रहे हैं जी सर। इंडिया पर इम्पैक्ट उसका जी सर। ऑयल सेक्टर के अलावा और कहाँ पड़ेगा? हमारे सर संबंध थोड़े से, चूँकि इजराइल से भी हमारे संबंध हम अच्छे हैं। संबंध पे जा ही नहीं रहे हम तो। अच्छा, समझ गया सर। हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं खाड़ी देशों को? हम सर अपना ये हम तो इंपोर्ट करते हैं ऑयल। एक्सपोर्ट क्या करते हैं हम? एक्सपोर्ट सर मैक्सिमम फूड ग्रेन्स और जो हमारे बहुमूल्य रत्न एंड उत्पाद हैं उसको हम करते हैं सर। सोना चांदी के रेट पर कोई असर पड़ेगा इससे? बिल्कुल पड़ेगा सर। क्यों पड़ेगा? कौन सा सोना चांदी हम लेते देते हैं गल्फ कंट्रीज से?
सर माफ़ी चाहूँगा सर। चलिए, भूत बंगला करके एक फिल्म है, रिलीज होने जा रही है सर अप्रैल में, नज़र पड़ी आपकी उसकी? नहीं सर। क्यों चर्चा में है? ठीक है, शुभकामना, ठीक है सर, जा सकते हैं। थैंक यू सर। कितना अंक देंगे अपने आप को आप? माफ़ी चाहूँगा सर। नहीं, फिर भी 16 को आपका इंटरव्यू है। जी सर। देखिए, आपने तो 15 साल जॉब की है, 20 साल सर। 20 साल, जी सर। तो 20 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, ये काम आएगा। सर। ये इसको बोर्ड भी समझता है। सर। आपको सलाह बस इतनी है कि और अपडेट कीजिए अपने आप को, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ सुनिए। सर। जिन प्रश्नों का उत्तर ना आए, सॉरी बोल दीजिए सलीके से, सर। और जिसका उत्तर आता है टू द पॉइंट बता दीजिए, बहुत विस्तार में बताने की ज़रूरत नहीं है। सर। और इस भाव के साथ बैठिए कि आप सेलेक्ट होने जा रहे हैं। सर। सर। चेहरे पर निराशा का भाव नहीं झलकना चाहिए। सर। कॉन्फिडेंस है, आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं, सर। ये सब प्लसेस हैं। पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, हमें तो लगता है डिप्टी एसपी आप बनते तो ज़्यादा ठीक रहता है। क्या डिपेंड करता है कि आपने कितना स्कोर किया है 1500 में। सर। डिप्टी कलेक्टर लोग 40 नंबर भी पाके बन जाते हैं, आप 60-65 नंबर आपको मिलना चाहिए। थैंक यू सर। डिजर्व करते हैं आप 65 के लिए। थैंक यू ठीक है, सर। न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ सुनिए, टू द पॉइंट आंसर दीजिए, जिस प्रश्न का उत्तर न आए सारी बोलिए, सर। और पोलाइटली बढ़िया बातचीत कीजिए। ठीक है, शुभकामना, अच्छा करेंगे सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाथ नहीं जोड़ना है। जी ठीक है। एक्चुअली सर फौज में रहे तो हम लोग को जय हिंद करके सैल्यूट मारने कहा था, तो निकलते समय अब यहाँ पे नहीं, लोग- निकलते समय तो सर अब जैसे हम लोग घुसते ही सैल्यूटिंग का है कि घुसते ही पहले सैल्यूट देना है। हाँ, वो तो अब आदत हो लगी गई। हुई सर। हाँ। अब उसके चक्कर में अभी भी- लौटते समय मत करिए, थैंक यू बोल करके चले जाइए, ठीक है सर। ज़्यादा ठीक है। हाथ जोड़ना लगता है याची की भूमिका, हमारे आप एयरफोर्स में 20 साल रहे और आप डिजर्व करते हैं, कुछ मांगने थोड़ा गए हैं। नहीं ठीक है आपको देश सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है, लोक सेवा करनी है सर। सर है ना। वहाँ बैठे हुए लोग सुटेबल कैंडिडेट तलाश रहे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जी सर। ठीक है, श्योर, थैंक यू बोल करके जाइए। ठीक है।